अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। मेडिसिनल में नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी होता है? जब भी लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तभी बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब लाइगेंड या ड्रग आएगी और वो बाइंड होगी रिसेप्टर के साथ, तो हमें ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिलेगा एक। तो उसके बाद ही जो है ड्रग का इफेक्ट या बायोलॉजिकल रिस्पांस शो होगा। अब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि कितनी एफिनिटी है लाइगेंड की रिसेप्टर के साथ। जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उतनी जो है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या रिस्पांस वो शो कर रहा होगा। उसके अलावा ड्रग रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे हम KD भी कहते हैं। जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, मतलब ये होता है कि डिफ़िकल्टी कितनी हो रही है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को तोड़ने में। जितनी जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, मतलब KD वैल्यू हाई है, उतना जो है कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अब किन इंटरेक्शन की वजह से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है? नॉर्मली जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इसके अलावा हमारे पास आयोनिक डाइपोल मूवमेंट जो होती है उनके थ्रू, वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू, वैन डर वाल फोर्सेस के अलावा जो है आयोनिक इंटरेक्शंस के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग, इनके थ्रू जो है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। अब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है, इनकी ड्रग रिसेप्टर की मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं हमारे पास, टोटल 6 थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ड्रग रिसेप्टर थ्योरीज़, सबसे पहले ऑक्यूपेशन थ्योरी। ड्रग जब भी जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, मतलब वहाँ पे अपनी एफिनिटी दिखाएगा, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे वो मेनली डिपेंड करता है। और वो कब ख़त्म होती है? जब उसकी डिसोसिएशन हो जाए। जैसे ही मतलब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो वो जो है अपनी एक्टिविटी छोड़ देगा। सेकंड पॉइंट क्या है ऑक्यूपेशन थ्योरी की, कि इंटेंसिटी जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की, वो डायरेक्टली हमारे पास इन्वॉल्व होती है कि नंबर ऑफ़ रिसेप्टर कितने ऑक्यूपाई हुए। नंबर ऑफ़ रिसेप्टर जितने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगे उतनी जो है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी या ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रिसेप्टर कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस या एक्टिविटी शो हो रही है। ठीक है, या सिंपली बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई किए हमारी ड्रग ने। जब सारे के सारे रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो वहाँ पे जो है, अगर सब रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम रिस्पांस होगा। सेकंड हमारे पास है रेट थ्योरी। रेट थ्योरी, इसमें जो भी मतलब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो कितनी तेज़ी से बन रहा है उस रेट पे। अब रेट थ्योरी है तो मतलब कितनी तेज़ी से वो बन रहा है रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स, ड्रग और रिसेप्टर का, उसकी जो है उस पर डिपेंड करता है रिस्पांस हमारा ड्रग का। मतलब रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कितना तेज़ी से वो बनेगा उस पर जो है ड्रग का रिस्पांस शो करेगा। और जो रिसेप्टर एक्टिवेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर, कितने जो है रिसेप्टर की बाइंडिंग हुई वहाँ पे, कितनी जो है रिसेप्टर पे एक्टिविटी हो रही है। और ड्यूरेशन जो है ऑक्यूपेशन की ड्रग की, वो हमें बताती है कि ड्रग जो है वो फुली एगोनिस्ट है या पार्शल एगोनिस्ट है, वो कितनी देर तक उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। एगोनिस्ट एक्टिविटी जो है वो मुख्तलिफ जो है रैपिड एसोसिएशन और डिसोसिएशन रिस्पॉन्सेस के थ्रू आ रही होती है। जबकि जब एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होती है ना, उसमें एसोसिएशन तो हाई होती है मगर डिसोसिएशन का प्रोसेस उसमें स्लो होता है। जबकि एगोनिस्ट में दोनों ही फास्ट है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो है ड्रग और रिसेप्टर की दोनों हाई थी। मगर एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि एसोसिएशन तो हाई होगी, जबकि डिसोसिएशन जो है वो हमारे पास बहुत लो रेट से हो रही होगी। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें क्या होता है कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा ना, वो दो मैक्रो मॉलिक्यूलर वेज के थ्रू होगा। एक स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज, दूसरी जो है नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, अगर स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज आ रही है तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो होगी वो एगोनिस्ट वाला इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जाके
बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल रिस्पांस शो कर रहा होगा। जबकि नॉन स्पेसिफिक अगर हो कन्फर्मेशनल परचुबेशन तो उसमें जो है हमारे पास एंटागोनिस्ट वाला काम होगा। एंटागोनिस्ट वाला काम क्या होगा कि बायोलॉजिकल रिस्पांस नहीं आएगा। और जो ड्यूरेशन होगी ऑक्यूपेशन की इसमें भी वो हमें बता रही होगी कि ये फुली एगोनिस्ट है या पार्शियल एगोनिस्ट है। वो रिलाई करता है हमारे पास कितनी जो है ड्यूरेशन के लिए हमारे पास रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है 2 स्टेट मॉडल रिसेप्टर एक्टिवेशन थ्योरी। रिसेप्टर हमेशा जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट के दरमियान वो जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एगोनिस्ट क्या करते हैं, वो उसको जो है एक्टिव स्टेट की तरफ लेके जाते हैं, जबकि एंटागोनिस्ट जो होते हैं ना वो उसको अपना जो है इनएक्टिव स्टेट की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एगोनिस्ट मतलब R0 अगर हम एक्टिव ले लें और T0 जो है नॉन बायोलॉजिकल रिस्पांस या जो है इनएक्टिव स्टेट है तो वो उसकी तरफ लेके जा रहे होंगे। तो नाम ही है इसका 2 स्टेट। 2 स्टेट कौन कौन सी आ गई हमारे पास, एक्टिव और इनएक्टिव। अब जो रिसेप्टर्स होंगे ना वो बाइंड होंगे रिसेप्टर्स के साथ, ऐसे रिसेप्टर जहाँ पे हमारे पास अगर एक्टिविटी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, एक्टिव की तरफ जा रही है, तो वो हमारे पास कहलाएंगे एगोनिस्ट। मीन रिसेप्टर ड्रग बाइंडिंग हुई और एक्टिव स्टेट की तरफ लेके गए तो वो हो जाएंगे एगोनिस्ट। जबकि ऐसी ड्रग्स जो इसको इनएक्टिव स्टेट की तरफ लेके जाएं वो एंटागोनिस्ट होंगी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शन की। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एंजाइम जो है ना वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में फिट हो जाते हैं ताकि जो है कोई हमें न्यू प्रोडक्ट मिले। मगर जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम्स की वो रिजिड होती है या नॉन फ्लेक्सिबल होती है। अब अगर रिजिड या नॉन फ्लेक्सिबल होंगी तो वो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं करा पाएंगी, वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल फिक्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जो है वो हमारे जो है रिसेप्टर लाइगेंड के साथ बाइंड हो जाए या ड्रग के साथ बाइंड हो जाए और एक्टिविटी शो करे। तो एक्टिव साइट या एंजाइम की जो भी एक्टिव साइट थी वो अगर रिजिड है तो वहाँ पे वो फिट नहीं हो पाएगा सबस्ट्रेट के साथ, तो उसके बाद एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसीलिए जो है रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी अब मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स की वजह से हो जाती है एक्टिव साइट पे, और जैसे ही लाइगेंड अटैच होगा एक्टिव साइट के साथ तो वो जो है उसी लाइगेंड की शेप में आ जाएंगे ताकि मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस शो कर सके, हमें मैक्सिमम एक्टिविटी दे सके। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम SAR डिस्कस करेंगे।